मुझे ज़रा ये बताइए ज़ुबैर साहब, आज एक तो आपके सुल्तान शहबाज साहब आ गए। हैरान कुल बात है कि ये हिफाजती बेल वो पहले क्यों नहीं ले सकते थे और वो अब क्यों ली? अब ऐसी क्या टाइमिंग हुई है, ऐसा क्या बाहर आई है, खिजा छटी है कि उन्होंने, और उसके साथ आते साथ ही जो उन्होंने चढ़ाई की है और जो हमले किए हैं, उसे हम यही समझें कि आपकी पॉलिसी स्टेटमेंट यही है कि आप इस तरह इमरान खान को नाहल करने जाएंगे? सुल्तान शहबाज ने क्या कहा, फिर ज़ुबैर साहब कमेंट करेंगे। साहब, इतने ज़ाती हमले, इतने हमले, ये हुआ क्या? आप लोगों को रुत चेंज होगी आपके लिए? और क्या आप एग्री करते हैं कि इलेक्शन फौरी हो जाए तो शायद इकॉनमी बच जाए मुल्क की, जो आपके अंडर जो है बिल्कुल तबाह बर्बाद हाली का शिकार है? कामरान, पहले तो मैं सबसे पहले मौका लूँगा इसका, हमारे कैमन ने चित्राली साहब, क्योंकि ये बात करना ज़रूरी है। आप सब चीज़ों पर बात करते हैं, लेकिन अहम इश्यूज़ जो होते हैं पाकिस्तान के लिए जो बहुत ज़्यादा अहम है, उस पर पता नहीं क्यों टॉक शोज़ वगैरह में बिल्कुल जिक्र ही नहीं होता। उन्होंने हिना रबानी घर के हवाले से अफ़गानिस्तान के ट्रिप जो था उस पर शदीद तनकीद की कि एक औरत को वहाँ जाना, तो पहले तो मैं उसको कंडेम करना चाहता हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फाज में। हिना रबानी खैर रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और हमें नहीं शर्म आनी चाहिए कि औरत क्यों गई थी। पाकिस्तान का ना आइन उसके ख़िलाफ़ है, ना हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इसकी इजाज़त देता है कि जी औरत को काबीना में ना लें, या काबीना में लें तो फॉरेन मिनिस्टर ना हो। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि हिना रबानी खैर स्टैंड्स आउट एज वन ऑफ द बेस्ट मिनिस्टर्स इन द प्रेजेंट कैबिनेट। इवन जब पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त भी मैं आपसे एग्री करता हूँ। हिना रबानी खर साहिबा पे और बड़े रीजन हो सकते हैं कि उनको कहा जाए नहीं, आप लोगों को लेना भी चाहिए इन इश्यूज पर, हर रोज एक इशू नहीं होना चाहिए। सही बात है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में नहीं कामरान, मैं इसलिए मैं आपको भी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। सिर्फ पाकिस्तान में इमरान खान नहीं है, बाकी इश्यूज भी हैं, तो उसका भी कभी मेरा ख्याल है फोकस किया करें। अली भाई आ रहा हूँ एज अ फ्रेंड मैं आपको नहीं बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन अब रुक जाए जरा, एक मिनट रुक जाए। आपने कुछ क्विकली कहना है अली नवाज ईमान साहब? आप हाथ खड़े कर रहे हैं बार बार, क्विकली कहना है। बारी जुबैर साहब की है। जुबैर भाई की बड़ी अच्छी बात की और हम भी क्रिटिसाइज करते हैं इसको, पर अगर साथ ही अभी आपने सलमान शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई और उसमें वो जाती हमले कर रहे हैं, उसके बाद आपने मौलाना फजल रहमान को भी क्रिटिसाइज करना था ना। मैं आपको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि वन साइडेड ना करें। खुदारा मैं यही कहने लगा था कि चित्राली साहब का ताल्लुक किससे है? की माँ बहनों के बारे में आप इससे खुदारा उसको क्रिटिसाइज करें। जब आप वन साइडेड क्रिटिसिज्म करते हैं ना जुबैर पे लोग हंसते हैं। चले, आपका पॉइंट आ गया। आप कह रही हैं 3 दफा अली भाई। अब जुबैर साहब, मुल्क पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की इमरान खान सहमी तोड़ने जा रहे हैं पंजाब की। वो ये कहता है आप अपनी अली भाई इतने जज्बाती ना हो, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। जी जुबैर साहब, मेरे सवाल पे आ जाएं। अब कर लेता हूँ जी, मैं बात कर लेता हूँ। बिल्कुल मैं क्रिटिसाइज करता हूँ मौलाना फजल रहमान की जो स्टेटमेंट थी, मैं क्रिटिसाइज करता हूँ। और मैं इमरान खान की जो स्टेटमेंट्स रही हैं ख्वातीन के बारे में, जिस तरह से उन्होंने बिलावल भुट्टो को साहिबा का और फिर हंसे उस पर, वो उससे भी ज़्यादा कंडेमनेबल है। और उन्होंने कपड़ों के हवाले से जो बातें की, और उन्होंने ये कहा कि जी औरतें जब ऐसे कपड़े पहनती हैं तो फिर जो रेप होता है या हमले होते हैं वो जस्टिफाइड होते हैं। सो लेट्स नॉट गो इनटू ऑल ऑफ दोज। वो बहुत फिर एक हम खोलते। अच्छा भाई, आपके लिए मौसम साजगार कैसे हो गया? और इमरान खान टिकने देगा नहीं, आपको इलेक्शन करवा लें। चले मैं दोबारा सवाल पूछ लेता हूँ। मौसम क्या? नवाज शरीफ आ रहे हैं, सुल्तान शहबाज तो ऐसे चहक रहे हैं। अब पहले तो आए नहीं यहाँ पे इतने साल। अच्छा, अब मैं जो आपका सवाल था उस पर जाहिर है दूसरा इश्यूज पर आ गए थे। जी जी। जहाँ तक ताल्लुक़ है सुलेमान शहबाज का, उनके अपने व्यूज़ हैं, और उनके साथ जो किया गया था शहजाद अकबर ने और इमरान खान ने, हवा का रुख जो आपने शुरू में कहा था ना, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सब कुछ सियासी होता है। अच्छा। और सियासी जो माहौल है वो चेंज हो गया है। और अगर आप एक सुन लेना, जी जी, मैं आज बेल किसने दी है? जो मेरे आज किसने? कोर्ट ने दी है ना। जी जी। यही कोर्ट आज से 3 साल पहले कुछ और फैसले कर रहा था। तो कोर्ट में अगर कंसिस्टेंसी होती तो पहले भी फैसले ऐसे ना करता जिसकी वजह से कोई मुल्क बदर होता है। सो ये तो मेरा ख्याल है हमें उस तरफ सोचना। तो नवाज शरीफ जनवरी 2 को आ रहे हैं जनाब, आप तर्जुबानी कर रहे हैं मियाँ साहब की। आ रहे हैं, पक्का आ रहे हैं। केसेस भी खत्म हो जाएंगे, लड़ेंगे, फाइट करेंगे। वो पक्का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हिज रिटर्न इस तरह से टाइम किया जाएगा कि वो दबंग हो और वो उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट हो। लेकिन जुबैर साहब, क्या सुल्तान शहबाज के वापस आने से, मियां नवाज शरीफ साहब के वापस आने से, आपके केस खत्म होने से स्टेबिलिटी आएगी इस मुल्क में?
स्टेबिलिटी तो मेरा ख्याल है बहुत सी दूसरी वजूहात भी हैं। मेरा ख्याल है मीशत इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि स्टेबिलिटी मीशत के ठीक होने से आती है, लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान में ये पकड़ धकड़ की सियासत नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी की तरफ मुल्क जाता है। जैसे मियाँ साहब ने अपनी चॉइस से तो नहीं एग्जाइल की, एग्जाइल इज़ अ पनिशमेंट। तो अगर पाकिस्तान में ऐसा माहौल हो जैसे मुशर्रफ साहब के ज़माने में ठीक। था या इनके जो हाइब्रिड रजीम था उस ज़माने में जैसे माहौल था कि सर आपका पॉइंट आ गया,